बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से। वजारत अमल ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। नस्ल कुआ का रिजाइन के ऊपर अब जाके काम हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था कि ये जो हम वावेला मचा रहे हैं एक खबर को लेके, एक मजलिस शूरा में जो अजलास में एक कानून पेश किया गया, रद्दोबदल किए गए खास तौर पर रिजाइन के ऊपर, तो अभी इसकी वजाहत आना बाकी है। जिस दिन इसकी वजाहत आएगी इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेशन के से ये खबर सबसे पहले ब्रेक करेगा। और आज अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए, पहले भी मैंने इसकी आगाही आपको पेश की खबर दी। जिस दिन मैं वजारत अमल गया, मैंने आपको उसी दिन एक वीडियो में बताया कि माह अक्टूबर में लाजमी तौर पर अक्टूबर के इख्तिताम पे कुछ ना कुछ निजाम में अपडेट होने जा रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब निजाम अपडेट हो चुका है रिजाइन का। अब हमारे सामने कुछ चीजें वादे हो चुकी हैं, कुछ चीजें अभी भी धुंध का शिकार हैं। ठीक है, जैसे ही वो धुंध हटेगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन चेंज किए हैं रिजाइन के, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये निहायत अहम है। आज की वीडियो बहुत अहम है रिजाइन के हवाले से। सऊदी अरेबिया में अगर आपने रहना है तो आज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपने नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि ये चीज लाजम है आपको। आप मासूमियत में सऊदी अरेबिया में आप जिंदगी नहीं बसर कर सकते। मैंने आपको पहले बता दिया, सऊदी अरेबिया टोटल डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने चीजें समझनी है, या चीजों को समझ लें, या फिर ये है कि इंफॉर्मेशन कैसे की रजिस्ट्रेशन फीस होती है पर ईयर के हिसाब से 100 रियाल, वो पे करके डायरेक्टली अपनी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, कॉल पे करके बात। ठीक है, उसका तरीकेकार एक रजिस्ट्रेशन का है। ये लीगल भी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप अभी यूट्यूब मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सामने ज्वाइन का बटन है। ये निज़ाम है, कोई मसला नहीं है, कोई मैंने ढकी जो भी बात नहीं कर रहा। तो इसके लिए नंबर है 00923017685495। इस नंबर पे मेरा स्टाफ आपसे रब्ता करेगा, रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार आपको से आगाह करेगा। उसके बाद आपको मेरा नंबर डायरेक्टली तौर पे फॉरवर्ड कर देगा, आपका नाम वगैरह ऐड कर देगा मेरे पास। तो फिर आप मेरे साथ बराह रास्त ऐड हो जाएंगे, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी। तो ये वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं आज तक। वैसे ऑफिस विजिट जो है वो फ्री है। आने वाले दिनों में अगर इसकी कोई मामूली वगैरह फीस रखनी पड़ी तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी, तो दो चीज़ें लेकिन लाजमी करें। अब लोग बोलते हैं भाई मैं फीस क्यों पे करूं, भाई आप बात बताने की फीस लेते हैं। मेरा भाई, अगर मैं रास्ता नहीं बताना कि उधर से लेफ्ट राइट हो जाओ, निज़ाम समझाना या आपकी बात सुनना और उस पर सुनने के बाद आपको समझाना, कम अज कम यानी कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और एक इंसान की जो ड्यूटी आवर है वो 8 घंटे हैं। तो मैं आप अकेले 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट की बात करेंगे तो मेरे पास तो आप अकेले नहीं है ना। आपकी तरफ से आप अकेले हैं, मेरी तरफ से तो अकेले नहीं। मैं इसको प्रोफेशनल तौर पे काम करता हूं इसका। ठीक है, जिस तरह आप किसी कंपनी अदारे में काम करते हैं, इसी तरह मेरी जो खिदमात है ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनलिज्म के साथ है, आपके लिए दस्तयाब है। ठीक है जी, अच्छा आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नंबर मैंने दे दिया है, +92 कर लें या 0092 कर लें। ठीक है जी, +923017685495 ये नंबर है। अब हम बात करते हैं बात रिजाइन के ऊपर। ठीक है जी, जो कि कीवा की लेटेस्ट अपडेट है। पहले हम जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने जाते थे कीवा पे तो जस्ट 3 ऑप्शन मिलते थे। अब 3 नहीं है, अब ऑप्शंस में इजाफा कर दिया गया। मैं एक एक ऑप्शन के ऊपर वजाहत करता हूं। सबसे पहला ऑप्शन पहले हमेशा की तरह रेजिग्नेशन का है। वो पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। इसमें वही नोटिस पीरियड आएगा जो आपका नोटिस पीरियड लिखा है। इसके तहत आप इस ऑप्शन के साथ क्लिक करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये पेनल्टी के साथ होगा, जुर्माने के साथ होगा। रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की आपको पे करना पड़ेगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन आ गया डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड का आ गया आर्टिकल 53 कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में कंपनी के साथ, और यहां पे आप लोग गलती करते हैं कि बाद दफा आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रोबेशन पीरियड लिखते हैं कि बोथ पार्टीज टर्मिनेट, नहीं, जो फर्स्ट पार्टी वो टर्मिनेट, फर्स्ट पार्टी होती है अदारा कंपनी, तो वो टर्मिनेट कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो फिर आप कहते हैं इसका हल क्या होगा, आपने क्यों एक्सेप्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेशन पीरियड में टर्मिनेट का हक अपना रखा करें, उनको बताया करें कि ये हक आपको हमें देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे है बाय म्यूचुअल, तीसरे नंबर पे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। ये आर्टिकल 74 का एक क्लॉक है जिसको उन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि बोथ पार्टीज रेडी, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। इसमें आप टर्मिनेट करेंगे लेकिन ये रिक्वेस्ट आपकी इंप्लायर को जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी,
बड़ी अपडेट मुझे उम्मीद है इसमें और भी बड़ी अपडेट आने वाली है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। एक आध दिन के अंदर ट्रांसफर के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है जो मेरे सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कंफर्म होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन की ऐसे सऊदी अरेबिया में है, अपनी खबर को ऑन करने के लिए बैठा है। एक लोकेशन आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको मेरी लोकेशन मिलेगी। मैं हर सिटी का विजिट करता हूं। अब मेरा नेक्स्ट विजिट मैंने मदीना मुनव्वरा, मदीना और जद्दा, मक्का, तीनों विजिट हम एक साथ रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक में ये विजिट है मेरे, मदीना में भी, मक्का में भी और जद्दा में भी, तीनों शहरों का विजिट रख रहा हूं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। ठीक है जी। तो मैं, क्योंकि जब तक तस्दीक मेरे पास नहीं आती मैं उजलत में खबर नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि मुझे उसको बाद में ऑन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जो अगर मैं इस तरह उजलत में करूंगा तो। अच्छा, अब 3 ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। ये वो वाला चीज है जो हम पहले करते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा, मजीद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक मतलब रुकूंगा। ठीक है जी। इसमें आपका जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की डेट आएगी वहीं आ जाएगी। ये चौथे नंबर पे अब ऑप्शन चला गया। ये भी आर्टिकल 74 का ही एक क्लॉक है। ठीक है जी। अब 5वें नंबर पे आ गया। ये भी आर्टिकल 74 है, लेकिन ये रिटायरमेंट के ऊपर है। ठीक है जी। द वर्कर रीड रिटायरमेंट एज, यानी कि वो जो वर्कर है वो 60 या 60 प्लस चला गया है, तो लिहाजा वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। ठीक है जी। ये भी आर्टिकल 74 का एक क्लॉक है कि आपकी एज जब 60 हो जाए तो आप रिटायरमेंट, आपका हक है यहाँ पे, लेकिन 62 63 तक आप जा सकते हैं अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो 63 तक आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो यहां पे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनफ, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। अच्छा, यहां पे टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगल, यानी कि ये है वो आर्टिकल 77। ये अब आ गया जनाब, छठा नंबर आ गया जी। छठे नंबर पे 77 है कि आप विदाउट रीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं, आपके पास कोई अथेंटिक रीजन नहीं है, आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, अगली कंपनी में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी ऑफर मिल गई है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आर्टिकल 77 के तहत टर्मिनेट करें। इसमें आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। पेनल्टी इज रिमेनिंग मंथ की सैलरीज। ठीक है जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो रिमेनिंग मंथ की सैलरी देनी पड़ सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये बात तय हुई है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इस सिवस ट्रांसफर कर सकते, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। अच्छा जी, यहां पे जो 7वें नंबर पे ऑप्शन है ये बड़ा दिलचस्प है। आर्टिकल 18 यहां पे उन्होंने हवाला दिया है। ठीक है जी। ये आर्टिकल 18 का क्लॉक उन्होंने यहां पे मेंशन किया है, बल्कि ये आर्टिकल मैं कहता हूं नया ही शामिल किया पूरा। ठीक है जी। आर्टिकल 18 जो है ये बिल्कुल नया उन्होंने फ्रेश शामिल कर दिया, दोबारा इसकी वजाहत नई सिरे से कर दी है, इसकी तारीफ नए सिरे से की है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट टू ए न्यू ऑनर एंड द वर्कर इज रिफ्यूज। यानी कि आप यूं समझ लें सादा अल्फाज में कि उन्होंने ये 7वां जो क्लॉक है वो ये है आर्टिकल 18 के, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, तो मैंने अपनी कंपनी बेच दी है आका भाई को। ठीक है जी। अब जो वर्कर है वो भेड़ बकरियां नहीं है, अब आपको यहां पे हकूक हासिल है। इससे पहले तो हमारे ट्रांसफर विदाउट हमारी परमिशन होते थे, हम भेड़ बकरियों की तरह कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए, जिसने चाह खरीद लिया। हमें आमल बिकते होते थे, हमारी बोलियां लगती थी कि मेरे पास 100 आमल है, किसी को चाहिए, हाँ जी मुझे चाहिए दे दो, वो डायरेक्ट आमल अपने वहां पे ट्रांसफर कर देता था, हमें पता ही नहीं होता था। शाम को हमारा मालिक चेंज हो जाता था, नऊज बिल्ला, या अल्लाह माफ करिए। यानी कि एक अजीबो गरीब जानवर वाली जिंदगी थी। मैं उसको बुरा या भला नहीं, हमने उसको एक्सेप्ट करके आते थे, लेकिन एक सिलसिला ऐसा ही था। ठीक है जी। उसको हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करके आ रहे थे ना। अब इसमें तरमीम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इंसान का रुतबा, इंसान की हैसियत दे दी गई है। ये वो स्टेप है जिन्होंने बहुत जबरदस्त उठाया। कैसे? अब मैंने अपनी कंपनी दूसरे शख्स को भेज दी है, लेकिन गवर्नमेंट कहती ना, वर्कर का राइट है कि वो नई एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इस ऑप्शन के साथ मैं अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा कि भाई मैं नहीं जाना चाहता नेक्स्ट, मेरे जो हकूक हैं, जो मेरे मुस्तहक, जो मेरे हकूक वगैरह हैं, ड्यूज हैं, वो क्लियर करें, दैट्स इट, मैं नेक्स्ट जगह जाऊंगा, मैं आपके साथ मजीद आगे नहीं जा सकता, न्यू एम्प्लॉयर के साथ मैं नहीं जा सकता। बेशक कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, रिमेनिंग है, क्योंकि अक्कत तो सारी है ना, अक्कत ट्रांसफर हुआ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट्स इट, मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। नहीं भाई, मुझे नई ऑनरशिप के साथ काम नहीं करना, मुझे नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम नहीं करना आपकी, लिहाजा मैं जा रहा हूं। मेरा आपके साथ इतफाक था, ठीक है, इनफ काफी है, अब मैं जा रहा हूं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें आपके जो हकूक वगैरह हैं वो महफूज हैं और आप पर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है।
अब 8वें नंबर पे आता है जनाब अली, ये भी बड़ा जबरदस्त है गया, ये इससे पहले मौजूद नहीं था, डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है जी, ये आर्टिकल 79, खुदा न खासा किसी का जो एम्प्लॉयर है वो फौत हो गया, तो ये इस हवाले से आपने फिर विदाउट पेनल्टी विदाउट रीजन इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है कि भाई मेरा एम्प्लॉयर जो डेथ होगी उसकी, लिहाजा मैं इस कंपनी के साथ अब कंटिन्यू नहीं करूंगा, उस मालिक के साथ ही मैं कंटिन्यू कर रहा था, अब नहीं करूंगा, अब मैं अगली जगह ट्रांसफर लूंगा। अब लास्ट में उन्होंने सबसे इंतहा कर दी। ठीक है जी, ये जो पॉइंट उन्होंने हमें दिया ये तोहफा है, गिफ्ट है, ये सारे गिफ्ट हैं आपके लिए। आखिरी जो ऑप्शन इस वक्त उन्होंने दिया, अभी इसमें मजीद 2 तब्दीलियां आने वाली हैं। यहां पे वो लिखते हैं डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 लेबर लॉ। आर्टिकल 81 क्या है, ये हमें सपोर्ट करता है। ठीक है जी, आर्टिकल 81 में क्या है, हमारी इज्जत नफ्स है, हमारे हकूक हैं, हमारी चीजें हैं, हमें अपनी जान की फिक्र है भाई, हमें डेंजर जगह पे आप काम पे नहीं रख सकते, आप, हमारी मर्जी ये नहीं है कि आप हमें टॉर्चर करते रहें, आप हमें फिजिकली टच करें या फिजिकली हरास करें या वैसे आप हरासमेंट का मामला करें। आपको पता है ये खास तौर पे ये इजिप्शियन जो होते हैं, जो हमारे मसर के खास तौर पे लोग होते हैं, वो ये हरकत ज्यादा करते हैं आमतौर पे कि वो वर्कर्स जो उनके अंडर होते हैं वो उनको कमरे में बंद कर लिया, उनके ऊपर चीखना चलाना शुरू किया। मना है, नो भाई, इंसान है, आप इंसान है, किसी भी इंसान को हक नहीं है सऊदी अरेबिया में कि वो दूसरे इंसान को टॉर्चर करे, हाँ वो ऑनरी कंपनी का क्यों ना हो, वो उस पर चिल्ला नहीं सकता, वो उसको मारपीट या उसको तशद्दुद दिया, उसको इस तरह नहीं कर सकता, उसकी इज्जत नफ्स को चैलेंज नहीं कर सकता। ये है आर्टिकल 81, वो उसको ऐसी किसी साइट पे काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता जहां पे उसकी जान को खतरा हो। ये आर्टिकल 81 उन्होंने आपको तोहफा दे दिया है कि अगर आपको लगता है कि यू आर राइट, आप अपने मौके पे सही है, इस क्लॉक को आखिरी को सिलेक्ट करके आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, फिर अदालत में आप बता देंगे भाई ये देखें ये वाज़ है कि ये गलत करा रहा है वहां पे मेरे साथ, ये इस तरह बदतमीजी करता है हमारे साथ, क्या करें, नहीं काम कर सकते, इज्जत नफ्स हमारी चैलेंज करता है, इसके गले पड़ जाए हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दैट्स इट, हमारा उदाहरण ही है, मैं जा रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट पेनल्टी टर्मिनेट सर्वर किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको इंफॉर्मेशन की ऐसी खिदमत दरकार है, आप ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आ गया क्या बस ऐसा हो सकता है, पेनल्टी बड़ी है, $100 पर ईयर बड़ा है, तो मशवरा कर लिया करें। लाइव सेशन होते हैं फ्री में, अगर कोई भाई सवाल करना चाहता है तो मेरा लाइव सेशन होता है, तो आप लाइव सेशन में हिस्सा लिया करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फ्री में आंसर भी मिल जाया करेगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं बाद दफा कि मैं स्क्रीन पे नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इंफॉर्मेशन केयर से आपकी दहलीज पे मौजूद है। मदीना, मक्का, जद्दा, 3 शहरों का विजिट है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। जुमा मदीना में, हफ्ता मक्का और जद्दा में होंगे हम इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट टाइम मक्का में, सेकंड टाइम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो जद्दा में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, इंतजार कीजिएगा। जो दोस्त भी हमसे मिलना चाहते हैं इन तीनों शहरों में राब्ता कर लें। ठीक है जी, आज डेट क्या है जी, 31/10/2024, नेक्स्ट फ्राइडे से ये विजिट हमारा स्टार्ट है जी। ठीक है जी, मेरे लिए भी दुआ किया करें आप लोग, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है आजकल, परेशान हूं, ज़हनी टेंशन में हूं, अगर आप लोग दुआ करें तो शायद मैं इससे निकल जाऊं। तो इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन केयर से गिफ्ट भी आपको दिया करेगा आगे चल के, बहुत ज्यादा सारी चीजें इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन केयर से शामिल करने जा रहा है, अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बड़ा कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे 2 मजीद आर्टिकल उन्होंने शामिल कर रहे हैं जिसको अभी तक उन्होंने रोका हुआ है। ये भी एक 74 का क्लॉक है और दूसरा क्लॉक है 57 का। ठीक है जी, ये भी आगे चल के ओपन हो जाएगा, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बड़ी अपडेट है आप